कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कहानी शुरू होती है एक बार से। सेंटा यहाँ बैठा हुआ है, धूम्रपान कर रहा है। वो कुछ लोगों को देखता है जो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद वो हमें एक मॉल में सेंटा बना बैठा दिखा है। इसका नाम है विली। विली ने एक बौने असिस्टेंट को रखा है, मार्कस। सेंटा यानी विली के पास एक बच्चा आकर कहता है कि तुम असली सेंटा नहीं हो, अगर तुम हो तो जादू करके दिखाओ। विली उसे यहाँ से भगा देता है। बेचारे बच्चे को पता चल गया कि सेंटा के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है सब झूठ है। इसके बाद हमें सेंटा और उसके साथी की असलियत वाकई में पता चलती है। जब शाम को मॉल बंद हुआ तब दोनों मौका पाकर इसमें ड्रिल करते हैं। यहाँ की ज्वेलरी, कैश, इन सब को चुराना शुरू करते हैं। दोनों तो प्रोफेशनल चोर निकले। इनका हर साल का काम है, ये अलग अलग शहरों में जाते हैं, मॉल्स में सेंटा बनते हैं और मौका देखकर लाखों का माल अंदर कर लेते हैं। विली और मार्कस का साथ देती है मार्कस की वाइफ लुइस। वो इनके लिए गेटवे ड्राइवर का काम करती है। इसके बाद हमें विली सेंटा के बारे में और भी कुछ पता चलता है। वो अल्कोहलिक तो है, पर उसके अंदर की काम वासना भी उफान पर है। वो भी अभी तक अपने अंदर की वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ। वो जब भी लड़कियों को देखता है ऐसा लगता है उन्हें खा ही जाएगा। इस वजह से वो डेस्परेट भी रहता है। इस बार वो एक मॉल में सेंटा बनने आया है। तब एक स्त्री को जाते हुए घूर कर वो देखता है। यहाँ का मैनेजर विली और मार्कस को उनकी जगह बताता है जहाँ इन्हें सेंटा बनना है। यहाँ जब बच्चे सेंटा के पास आते हैं तो विली बड़े बदतमीजी से बात करता है। उसकी इन हरकतों से अब मार्कस भी परेशान है। मार्कस को यकीन है कि उनका धंधा अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। इसके बाद सेंटा हमें एक बार में दिखता है। यहाँ के बारटेंडर से उसकी दोस्ती हो गई है। इसके बाद कार में दोनों आपस में संभोग करते हैं। बारटेंडर कहती है कि उसे खुशी है कि उसे सेंटा के साथ संभोग करने को मिला। यहाँ एक शख्स आकर सेंटा से लड़ना शुरू करता है। एक बच्चा जो कि काफ़ी फैटी है आकर सेंटा को उससे बचाता है। सेंटा उस बच्चे को घर तक ड्रॉप करता है। बच्चा अपनी ग्रैंडमा से सेंटा को मिलाता है। इस बच्चे का नाम है थर्मन। थर्मन की ग्रैंडमा जब सेंटा के लिए ड्रिंक लाने गई तब सेंटा थर्मन को बेवकूफ़ बनाकर यहाँ का माल चुरा लेता है। थर्मन कहता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है और उसके फादर रोजर पहाड़ों को एक्सप्लोर करते हैं, पर आजकल वो जेल में है। सेंटा को मौका मिला, उसने थर्मन को बेवकूफ़ बनाया और रोजर की BMW ले गया। मॉल का मैनेजर है बॉब। उसे इस बैड सेंटा पर शक है। इस बारे में वो चीफ सिक्योरिटी जिन को इन्फॉर्म करता है। बॉब कहता है कि ड्रेसिंग रूम में एक कपल संभोग कर रहा है। बॉब ने फिगर आउट कर लिया है कि इतनी ठरक तो सेंटा में ही हो सकती है। उसने इस बारे में जिन से बता दिया। जिन को भी शक है कि विली ही चोरियों को अंजाम देता है। वो भी अब इन सब की छानबीन करने को तैयार है। मार्कस विली की हरकतों से परेशान है। विली तो औरतों का शौकीन होता जा रहा है। उन्हें गेम्स खिलाने के बहाने उनके साथ अश्लील हरकतें करता है। लड़कियां भी इसे एंजॉय करती हैं। मार्कस विली को वॉर्न करता है। विली मार्कस को ही छीलने लगा है। वो कहता है कि तुम मुझे लेक्चर मत दो, अपने काम से मतलब रखो। आज रात जब विली अपने मोटेल रूम पहुंचा है तब वो देखता है कि उसके घर में रेड पड़ी है। विली को थर्मन की याद आई है। वो उससे हेल्प मांगने जाता है ठहरने के लिए। इस तरह विली थर्मन के यहाँ मज़े करता है। थर्मन उसे सच का सेंटा समझता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। विली यहाँ सू को भी बुलाता है, उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाता है। थर्मन की ग्रैंडमा इन सब से अनजान है। मार्कस बाद में विली से कहता है कि तुम थर्मन का फ़ायदा उठा रहे हो। विली को इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनली जिन ने विली को पकड़ ही लिया। मार्कस और विली के साथ वो डील करता है कि आज से सेंटा जो कुछ भी चुराएगा उसमें जिन को 50% चाहिए। मजबूरन मार्कस इसके लिए हाँ कर देता है। इस बारी सेंटा जब यहाँ है तब वो नशे में धुत है। वो यहाँ लकड़ी की काठी और काठी का घोड़ा देखता है। सेंटा यहाँ तहस नहस मचा देता है। यहाँ की माएँ अपने बच्चों को लिए चली जाती हैं। जिन आकर सेंटा और मार्कस को डांटता है कि उसके शेर का क्या होगा। मार्कस और जिन में बहसबाजी होती है। सेंटा की लाइफ में एक चीज़ अच्छी है और वो है खूबसूरत सी सू। उसे लिए सेंटा थर्मन के घर आया है। दोनों यहाँ फर्श पर संभोग करते हैं। थर्मन मासूम है, उसे लगता है कि सेंटा सच का है और वो ये भी मानता है कि सू सेंटा की बहन है। कुछ दिनों बाद सेंटा थर्मन को एक लेटर देता है और कहता है कि ये पुलिस को दे देना। इसमें उसने लिखा है कि उसने कब और कितनी चोरियाँ की हैं। वो व्हीकल के धुएं से सुसाइड अटेम्प्ट करता है, पर जब सेंटा थर्मन की आंखें देखता है तो अपना इरादा बदल देता है। इधर अब मार्कस ने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक प्लान बनाया है। दोनों यहाँ जिन को प्रॉफिट देने के लालच में बुलाते हैं।
मौका देखकर मार्कस की वाइफ जिन पर गाड़ी चला देती है। इस तरह मियाँ बीवी ने मिलकर जिन को ही मार दिया। मॉल में मार्कस और सेंटा चोरी को अंजाम देते हैं। यहाँ मार्कस सेंटा पर गन तानते हुए कहता है कि उसने जिन को मार दिया है। अब वो सेंटा को भी ख़त्म करना चाहता है, जो कि पहले जैसा प्रोफेशनल नहीं रहा। हर काम में लापरवाही, भला ऐसे कैसे चलेगा। वो शूट करने ही वाला था कि पुलिस यहाँ आ गई। सेंटा भागता है। इन सब में काफ़ी गोलियाँ चलती हैं। पुलिस को थर्मन ने वो लेटर पहुंचा दिया और इस तरह पुलिस को सेंटा के यहाँ होने की खबर लग गई थी। सेंटा भागता है थर्मन के घर की तरफ। यहाँ उसे कई गोलियां लग जाती हैं, पर अंत में सेंटा बच गया। कुछ समय के बाद सेंटा की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है कि उसने थर्मन का शुक्रिया अदा किया है। सेंटा को सब क्राइम से बरी कर दिया गया। एक निहत्थे सेंटा पर गोलियाँ चलाना, इस वजह से पुलिस की काफ़ी बदनामी हो सकती है, इसलिए उन्होंने इस मामले को बाहर नहीं आने दिया और उन्होंने सेंटा को सब चार्जेस से रिहा कर दिया। अब सेंटा पुलिस के लिए काम करता है, सेंसिटिविटी काउंसलर के तौर पर। सू को थर्मन और उसके घर की गार्डनशिप को दी गई है, तब तक के लिए जब तक कि थर्मन के फादर रोजर जेल से रिहा होकर नहीं आ जाते। मार्कस और उसकी वाइफ जेल में है जीन की हत्या के जुर्म में। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।